यहाँ पे 2 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हूँ जो CSIR नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ए पार्ट, इसके अंदर ट्राईमिथाइलअमीन को हम HCl के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। बी पार्ट में ट्राईसिलाइलअमीन को HCl के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। क्या प्रोडक्ट बनेगा इसके बारे में हमें बताना है। तो ए पार्ट में क्या हो रहा है, इसके अंदर ट्राईमिथाइलअमीन है। अब ट्राईमिथाइलअमीन का शेप क्या होती है, इसके अंदर एक्चुअली एक लोन पेयर प्रेजेंट है, 3 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। तो स्टेरिक नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। तो इसकी वजह से इसकी ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल, बट एक लोन पेयर प्रेजेंट है जिसकी वजह से इसके लोन पेयर शेप में काउंट नहीं होता। तो इसकी शेप होती है पिरामिडल। ठीक है, अब पिरामिडल शेप है इसकी, ये बहुत अच्छा बेस की तरह काम करता है क्योंकि इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है और इसको हम HCl के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं जो कि बहुत अच्छा एसिड होता है। इसके पास H+ प्रेजेंट है जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये अपना लोन पेयर H+ को देता है, Cl नेगेटिव यहाँ से रिमूव हो जाता है। नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर H+ को दे दिया तो इसके ऊपर प्लस का चार्ज आ जाता है, तो हमारे पास एक बेटर अडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। बट इसके अंदर हम देखें बी पार्ट में, इसके अंदर ट्राईसिलाइलअमीन है। इसके अंदर हम देख पा रहे हैं कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर तो इसके पास भी है। जब ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसमें इसकी शेप अगर हम देखें तो यहाँ पे सिलिकॉन प्रेजेंट है। सिलिकॉन ने 3 बॉन्ड यहाँ बना रखे हैं, एक नाइट्रोजन के साथ बना रखा है। तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 4 होते हैं। अब 4 तो इसने यूज़ कर लिए। अब इसके पास जो हमारे पास बचा है वो वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होने की वजह से जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है वो इसके साथ बहुत अच्छी बैक बॉन्डिंग करता है। p/d बैक बॉन्डिंग हो जाती है जिसकी वजह से नाइट्रोजन का लोन पेयर एज ए बेस फ्री नहीं होता। तो जब H+ इसके पास आता है तो ये H+ को कहता है कि मैंने तो अपने लोन पेयर है वो सिलिकॉन के साथ पहले ही शेयर कर लिए, तू जा, तेरा कोई काम नहीं है, ठीक है, तो अपने घर जा। तो नाइट्रोजन इसको कहता है हम तो सिलिकॉन को ही दिल दे चुके हैं, तुम बहुत देर से आए हो। अब H+ मायूस होकर वापस चला जाता है। तो क्या ये HCl के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा, नहीं, ऐसा नहीं है, रिएक्ट तो करता है। अब होगा क्या, ये H+ रिएक्ट नहीं कर सकता, बट सिलिकॉन Cl नेगेटिव तो बचा ना, यहाँ पे Cl नेगेटिव तो रिएक्ट कर सकता है इसके साथ। जब Cl नेगेटिव इसके पास आता है तो वो क्या करता है, देखो इसमें Cl नेगेटिव है, ये जब इसके पास आता है तो सिलिकॉन के पास वैकेंट डी तो ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। Cl नेगेटिव अब क्या करता है, इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में अटैक करता है और जैसे ही इसके ऊपर अटैक करेगा नाइट्रोजन सिलिकॉन का बॉन्ड टूट जाता है। नाइट्रोजन पे आता है नेगेटिव और इसका S सिलिकॉन का बॉन्ड बन जाता है क्लोरीन के साथ। तो हमारे पास एक तो प्रोडक्ट बन गया SiS3Cl, ये तो न्यूट्रल हो गया, बट नाइट्रोजन पे आ गया नेगेटिव। अब नाइट्रोजन पे नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये इसे लोन पे ट्रीट कर रहा है, ठीक है। अब ये लोन पे जो है ये H+ के लिए बहुत अच्छे से फ्री है, ठीक है। H+ जो मायूस होकर वापस आया था तब Cl नेगेटिव जाता है और सिलिकॉन तो लेने को इलेक्ट्रॉन हमेशा तैयार ही बैठा रहता है, तो ये क्लोरीन से ईजिली रिएक्ट कर जाता है। बट अब H+ आएगा तो H+ आसानी से इसके साथ जुड़ जाएगा और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, NSiS3 के ट्वाइस, और यहाँ पे इसके साथ क्या लग जाता है, एक हाइड्रोजन, ठीक है। ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है और SiS3Cl। तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है एंड दैट वाज द रिएक्शन। इफ़ यू अंडरस्टूड देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।